अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने सॉल्व मेंशन किया। और सर हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, उसने कहा सर x माइनस 5, 10। और दूसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है सर, उसने कहा सर 11, y माइनस 7। ठीक है सर, दोनों आपस में क्या है, उसने कहा सर इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो हम क्या मेंशन कर देंगे, उसने कहा सर हम मेंशन करेंगे बाय इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब हम क्या ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे बराबर। तो जब दोनों को बराबर लेंगे तो पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 5 किसके इक्वल होगा, उसने कहा सर 11 के। और आगे बताइए, उसने कहा सर y माइनस 7 किसके इक्वल होगा, उसने कहा सर 10 के। यहाँ से वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करूँगा तो ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, +5। ठीक है सर, प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 16। ठीक है सर, फिर आगे बोलिए, उसने कहा सर मेरे पास ये -7 जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, +7। और जैसे ही प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 17। इसका मतलब ये कि मेरे पास वैल्यू ऑफ x भी आ गई, ठीक है, और मेरे पास वैल्यू ऑफ y भी आ गई। ठीक है, दोनों आ गई और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिए या इसको और प्रॉपर वे में लिख रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं कि सर x, y किसके इक्वल हो गया, सर इक्वल हो गया 16, 17 के, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो गया, आंसर। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उसने कहा सर अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास सेम कंडीशन है। देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। हमने सॉल्व मेंशन किया सर, हमने मेंशन किया सॉल्व और कर लिया क्वेश्चन रीराइट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बोलिए, 5x + 8, कॉमा फिर मेरे पास क्या बोलिए 5y माइनस 4। और सर बेसिकली है किसके इक्वल बताइए, उसने कहा सर 3x + 10, आगे क्या है बोलिए 2y + 2 के। ये दोनों साइड्स आपके पास आ गए सर। अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो मैं क्या मेंशन करूंगा बताइए, उसने कहा सर अगर ये इक्वल है तो मैं लिख दूंगा बाय इक्वेटिंग, कि मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, यानी कि ले रहा हूँ बराबर। ठीक है सर, अगर तो बराबर लेंगे तो बताएं कंडीशन क्या हो जाएगी। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास पहला वाला यानी कि 5x + 8 किसके इक्वल हो जाएगा, पहले वाले के, यानी कि सर किसके, 3x + 10 के। तो अब मैं यहाँ क्या मेंशन करूँगा, मेंशन करूँगा 3x + 10। और सर दूसरा मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 5y माइनस 4 किसके इक्वल है बताइए, 2y + 2 के। अब आगे बताइए, उसने कहा सर बेसिकली ये 3x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। और सर +8 यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, -8। ये +8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -8। 5 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 2x। सर 10 में से मैं 8 माइनस करूँगा तो भी क्या मिलेगा, 2। अब सर गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर गेम खेलना है x के लिए, और 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो सर इधर आके क्या होगा, उसने कहा सर इधर आके प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला वैल्यू ऑफ x, और वो क्या मिल गई बताइए, 1। अब आगे बताइए, उसने कहा सर यहाँ भी y को y के साथ लिखूंगा तो ये +2y इधर आके क्या हो जाएगा, -2y। और ये -4 का जब मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, +4। ठीक है, अब 5y में से 2y माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 3y, और 2 में 4 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 6। सर गेम खेलना है y के लिए, 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और मैं आगे बोलूँगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6। और वैल्यू ऑफ y मुझे क्या मिलेगी बताइए, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगी 2। तो वैल्यू ऑफ x भी मुझे मिल गई सर, ठीक है, और मुझे क्या मिल गया बताइए, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ y भी मिल गई। इसका मतलब मुझे कंप्लीट आंसर मिल गया। अगर इसको और प्रॉपर वे में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, x, y के इसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर 1, 2 के, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो गया, आंसर। तो पार्ट नंबर 2 भी कितना आसान था, बहुत आसान था। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तंग नहीं करेगा, याद रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा तंग करेगा। ठीक है,
और हमारा स्टूडेंट तंग होता नहीं है भाई, वो तो अच्छे अच्छों को तंग कर देता है। बस ऐसा ना हो कि आप किसी की टीचर को तंग कर रहे हो। चलिए अब हमारे पास क्या है बताइए, हमारे पास है सर आपके पास 2x माइनस 3y। सर अब प्रॉब्लम क्या आ गई ये बताइए। उसने कहा सर प्रॉब्लम मेरे पास अब ये आई कि एक ही साइड पे x से साथ में क्या है y। ठीक है, फिर आगे बताइए क्या है मेरे पास कॉमा। सर फिर क्या है बोलिए 5x प्लस y। ये तो हो गया एक ऑर्डर पेयर। सर ये है किसके इक्वल बताइए। उसने कहा सर 3,16 के। ऐसे ही उसने कहा सर बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करेंगे वही वाले स्टेप। सर हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे बाय इक्वेटिंग। सर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं यानी कि ले रहे हैं बराबर। तो अगर तो बराबर लेंगे तो क्या होगा, उसने कहा सर पहला वाला यानी कि 2x माइनस 3y सर किसके इक्वल आ जाएगा, पहले वाले के, और यहाँ पहला वाला कौन है 3। ठीक है सर आगे बढ़िए, मेरे पास क्या है बोलिए। उसने कहा सर 5x प्लस वाई किसके बराबर है बोलिए। उसने कहा सर इक्वल है 16 के। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको सर एक ही आपके पास इक्वेशन में x भी आ रहा है y भी आ रहा है, x भी आ रहा है y भी आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उसमें एक ही साइड पे x और y नहीं थे, x और y अलग अलग थे। एक इक्वेशन में x था, एक इक्वेशन में y था। तो अब मैं क्या करूँगा सर, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से किसी एक में y या x की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा, यानी कि मैं यूज़ करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखें कहा यहाँ से x या y निकालना आसान है। उसने कहा सर नहीं। सर क्या यहाँ से x या y निकालना आसान है। उसने कहा हाँ सर यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ क्या y क्या है, अकेला है। क्या है, अकेला। तो अगर अकेला y बैठा हुआ है तो पहली बात तो ये कि मैंने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मेरे पास बताइए ये क्या है। उसने कहा सर यहाँ पे ये y है, ठीक है, ये हो गया 16। अब ये प्लस का 5x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। और इसका नाम क्या रख दूंगा, मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 2। सर मुझे y तब तक नहीं मिलेगा जब तक क्या नहीं मिल जाता x। लेकिन मैंने y के लिए कंडीशन बना ली कि सर y किसके इक्वल है बताइए, 16 माइनस 5x के। ठीक है सर y की वैल्यू बना ली। अब सर y को उठा के पुट करूंगा कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से की, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब मैं पुट कहाँ करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कभी कभी कि सर वापस इसी इक्वेशन में क्यों पुट नहीं कर रहे। सर अगर आप इसी इक्वेशन में वापस रखते हैं 16 माइनस 5y तो बात समझिए, माइनस 5y यहाँ प्लस 5y आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 16 यहाँ पे आ गया माइनस का 16, दोनों 16 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको मिलेगा 0। तो याद रखिएगा जिस इक्वेशन से आप y या x फाइंड आउट करते हैं आप उसमें पुट नहीं करते, आप दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा ये बताइए। उसने कहा सर अब मैं मेंशन कर दूंगा कि सर पुट कर रहे हैं y इक्वल्स टू बताइए क्या, 16 माइनस 5x। कहाँ पुट कर रहे हैं ये बताइए। उसने कहा सर पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है सर आगे बताएं क्या है मेरे पास बोलिए। सर उसने कहा सर आ गया 2x माइनस क्या आ गया 3, और y की जगह मैं क्या लिख दूंगा बोलिए, 16 माइनस 5x। ठीक है भाई, ऐसे ही -3 आ गया बिल्कुल एज इट इज़। y की जगह मैंने प्लेस कर दिया 16 माइनस 5x और इक्वल टू क्या आ गया बताइए 3। अब आगे सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर 2x आ गया, फिर -3 को मल्टीप्लाई करें 1 बाय 1। उसने कहा सर किससे, -3 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, फिर -3 को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से। तो अब बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 16 3 ज़ा 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 15, साथ में आ जाएगा x इक्वस टू क्या आ जाएगा बोलिएगा। उसने कहा सर इक्वस टू आएगा 3। अब बताएं सर 15x में 2x प्लस करूँगा तो क्या रहेगा 17x, और ये माइनस का 48 जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 48। और सर जैसे ही प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उन्होंने कहा सर आ जाएगा 51। सर गेम किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर x के लिए। 17 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं। उसने कहा सर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 17 इधर आके क्या हो जाएगा। उसने कहा सर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही डिवाइड करूँगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, या अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप लिख देगा 17 1 ज़ा 17 और 17 3 ज़ा 51। बाकी अब अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 51 डिवाइडेड बाय 17 पे वो आपको क्या देगा 3।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वैल्यू ऑफ एक्स पता लग गई। सर वो क्या है बताइए? वो है 3। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एक्स तो पता लग गई सर, अब मुझे चाहिए वाई, और वाई के लिए मैं क्या लिखूंगा सर? पुट कर दूंगा x इक्वल्स टू 3, और कहाँ पुट करूंगा? इन इक्वेशन नंबर 2, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी किसके लिए? y के लिए। ठीक है सर, क्या इक्वेशन थी याद है आपको? चले मैं दिखा देता हूँ सर। y मेरे पास क्या था? इक्वल्स टू 16 माइनस 5x। सर देखें क्या है? 16 माइनस 5x। तो मेरे पास क्या आ गया? 5, और x की जगह मैं क्या प्लेस कर दूंगा बताइए? क्या आ जाएगा? 3। तो अब बताइए सर मेरे पास क्या आ जाएगा? उसने कहा 16, 5 3 का क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अब मैं जैसे ही माइनस करूंगा 16 में से 15 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए? 1। ठीक है, इसका मतलब ये कि मुझे वैल्यू ऑफ x भी पता लग गई और वैल्यू ऑफ y भी पता लग गई। तो अब बताएं सर प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे? उसने कहा सर x, y। सर बताएं x की वैल्यू मेरे पास क्या है? उसने कहा सर 3, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है बताइए? उसने कहा सर मेरे पास क्या है? 1। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था? उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा आसान था। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो आप रिजल्ट के अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं कि सर x क्या आ रहा है अभी बताइए? उसने कहा सर x आ रहा है 3, और y मुझे क्या मिला? 1, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो गया? आंसर। तो आप इसको ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसको आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखिएगा इसका पार्ट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और 3 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।